तुम लोग कहाँ हो? विद्या, मैं आ गई। मैं भी आ गया विद्या। मैं भी। विद्या, तुम कहाँ गई थी और ये थैले में क्या लेकर आई हो? देखो, मैं तुम लोगों के लिए क्या लाई हूँ। अरे वाह, इतनी सारी चॉकलेट। मजा आ गया। एक नहीं, दो नहीं, तीन तरह की चॉकलेट। मैं तो ये वाली लूंगी। और मैं ये वाली लूंगा। ऐसे नहीं गोलू, हम लोग तीनों तरह की चॉकलेट आपस में बराबर बराबर बांटेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा विद्या। गोलू, तुम इन चॉकलेट को बराबर बराबर सभी में बांट दो। हाँ, मैं अभी बांट देता हूँ। ये विद्या की, ये चुलबुली की और ये मेरी। नहीं, ये चुलबुली की, विद्या और मेरी, फिर क्या हुआ गोलू? क्या तुम्हें चॉकलेट बराबर नहीं बांटनी आ रही? विद्या, मेरी समझ में नहीं आ रहा इन चॉकलेट को बराबर कैसे बांटना है। तुम्हें कितनी चॉकलेट दूं और चुलबुली को कितनी, फिर चूचू को और मेरी। गोलू, बराबर बांटने के लिए पहले हमें सभी चॉकलेट को गिनना होगा। फिर ये देखना होगा कि इन्हें कितने लोगों में बांटनी है, यानी इनके कितने भाग करने हैं। यह तो मेरी समझ में नहीं आया। मैं समझाती हूँ। आओ चुलबुली, तुम भी समझो। गोलू, मेरे पास कितनी चॉकलेट है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। विद्या, तुम्हारे पास कुल 8 चॉकलेट है। इन 8 चॉकलेट को बराबर बराबर तुम्हें और चुलबुली को देना हो तो तुम चुलबुली को और खुद के पास कितनी चॉकलेट रखोगे? 1, 2, 3, 4। 4 चुलबुली को और 1, 2, 3, 4 मुझे। शाबाश गोलू, तुमने इन चॉकलेट को 2 बराबर भागों में बांटा, यानी 4 चॉकलेट। 8 में से 4 घटाए बचे 4 में से 4 घटाए बचा 0। देखो गोलू, हमारे पास 8 चॉकलेट थी। इसमें 4 तुमने चुलबुली को दे दी और जो 4 शेष बची वो तुमने ले ली, यानी 8 चॉकलेट को तुमने 2 बार बराबर बांट दिया। अब आया कुछ समझ में? विद्या, अब भी कम समझ में आया है। चुलबुली, मेरे पास यह 16 मोती हैं। अब इन्हें हम चारों में बराबर बराबर बांटते हैं। ये देखो, मैंने 4 मोती चूचू को और 4 मोती गोलू को दिए। 16 में से 4 घटाए बचे 12 में से फिर 4 घटाए बचे 8। अब मैं शेष बचे 8 मोती में से 4 तुम्हें दे देती हूँ, तो शेष कितने बचेंगे? विद्या, तुम्हारे पास 4 मोती शेष बचेंगे। शाबाश चुलबुली, तुम्हें 4 मोती देने पर
मेरे पास शेष रह जाएंगे 4 मोती। 8 में से 4 घटाए बचे 4। अब यदि 16 में से शेष बचे 4 मोती मैं ले लेती हूँ तो बताओ शेष कितने मोती रहे? विद्या, कुछ भी नहीं बचे। तो देखो चुलबुली, 16 मोतियों में से हम चारों ने बराबर बराबर 4-4 मोती ले लिए, तो पूरे 16 मोती बराबर बंट गए और शेष कुछ भी नहीं रहा। 4 में से 4 घटाए बचा 0। इसका मतलब यह हुआ हमने मोतियों का बार बार घटाव किया, यानी बराबर मात्रा में बार बार घटाव ही बंटवारा है। अब समझ आया? मैं तो समझ गई, लेकिन शायद गोलू की समझ में नहीं आया। मैं भी समझ गया। अच्छा, तो गोलू बताओ, यह 8 चॉकलेट हैं, इन्हें हम चारों में बराबर बंटवारा कैसे करोगे? अब तो बहुत आसान है। बराबर मात्रा में बार बार घटाने से बराबर बंटवारा हो जाएगा। मैंने 8 चॉकलेट में से 2 चॉकलेट चुलबुली को दी तो बची 6 चॉकलेट। 8 में से 2 घटाए बचा 6। इसी तरह हम 2-2 चॉकलेट घटाते रहेंगे तो हो जाएगा बराबर बंटवारा। 6 में से 2 घटाए बचे 4। 4 में से 2 घटाए बचे 2 और 2 में से 2 घटाए तो बचा 0, यानी कि हम सबको मिल गई 2-2 चॉकलेट। शाबाश गोलू, अब तुम समझ गए होगे कि 8 चॉकलेट में से जब 2-2 चॉकलेट बांटी तो 4 बार बंटवारा हुआ, यानी चॉकलेट के 4 भाग हुए। इसी प्रकार यदि मैं 8 चॉकलेट को 4-4 बांटता, 8 में से 4 घटाए बचे 4। 4 में से 4 घटाए बचा 0, तो 2 बार बंटवारा होता, यानी 8 चॉकलेट को 2 भागों में बांट देते। समझ गए गोलू और चुलबुली? तुम्हें भी समझ आया कि नहीं? तो बताओ गोलू, 10 लड्डू को 5-5 लड्डू में रखने के लिए कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी? 5 लड्डू एक डिब्बे में और 5 लड्डू दूसरे डिब्बे में, तो हो गए पूरे 10 लड्डू। विद्या, हमें 2 डिब्बों की आवश्यकता होगी। शाबाश गोलू। अच्छा चुलबुली, तुम बताओ, यदि इन्हीं 10 लड्डुओं को प्रत्येक डिब्बे में 2-2 रखना हो तो कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी? एक डिब्बे में रखेंगे 2 लड्डू तो शेष रहे 8। 8 में से 2 दूसरे में तो शेष रहे 6 और फिर 2-2 लड्डू रखने के लिए हमें 5 डिब्बों की आवश्यकता होगी। शाबाश चुलबुली। अब तुम्हें समझ आ गया। बार बार घटाव को ही बराबर बंटवारा कहते हैं। किसी संख्या को बराबर जितनी बार बांटते हैं वह उस संख्या का उतना ही भाग होता है। विद्या, अब तो हम चॉकलेट बराबर बांटकर खा सकते हैं ना? हाँ, लो चुलबुली और गोलू, तुम भी लो।